नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जज कैश कांड मामले में जस्टिस वर्मा की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से बिना नाम लिए ही जस्टिस वर्मा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बोरी भरकर कैश बरामद हुआ है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य था, इतना कैश क्यों रखा गया था, बड़े शार्क कौन है और इस मामले पर सुनवाई होनी चाहिए। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट कब करेगा मामले की सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कैश विवाद से संबंधित एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जता दी है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ता और अधिवक्ता मैथ्यू नेडुम्पारा की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि अगर याचिका में मौजूद गलतियां दूर कर दी जाती है तो इसे सूचीबद्ध कर लिया जाएगा और कल इस मामले की सुनवाई हो सकती है। नेडुम्पारा ने कहा कि वो याचिका की गलतियों को दूर कर देंगे, लेकिन मंगलवार यानी आज अनुबंधन होने के कारण इसे कल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा अगर गलतियां समय पर दूर की जाए तो इसे कल सूचीबद्ध किया जाएगा। चीफ जस्टिस को रिपोर्ट सौंपेंगी। बता दें कि इससे पहले एक इन हाउस जांच कमेटी ने जस्टिस वर्मा के मामले में चीफ जस्टिस को रिपोर्ट सौंपी थी। कमेटी ने उनके परिसर में मौजूद स्टोर में नकद बरामदगी की पुष्टि की थी। इसके बाद चीफ जस्टिस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था और महाभियोग की सिफारिश की गई थी। नेदुम्पारा और अन्य 3 लोगों की ओर से दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन हाउस समिति ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों को पहली नजर में सही पाया और इसीलिए तत्काल आपराधिक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। याचिका में कहा गया कि हालांकि आंतरिक जांच के अनुशासनात्मक कार्रवाई संभव है, लेकिन यह दंड प्रक्रिया संहिता या आपराधिक कानून के तहत जांच का विकल्प नहीं हो सकती। जज कैश कांड पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बोलते नजर आए। उन्होंने सवाल पूछा, तीखे सवाल उन्होंने पूछा और कहा कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई है, बड़े शार्क आखिर कौन है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर में बिना हिसाब के बरामद कैश की जांच को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस केस की जांच के लिए बनाई गई इन हाउस पैनल पर सवाल उठाया। उन्होंने जस्टिस से यशवंत वर्मा पे घर पर जली हुई नकदी मिलने के मामले में आपराधिक केस दर्ज करके जांच करने की जरूरत पर जोर दिया। यह घटना आपको बता दें कि मध्य मार्च में हुई थी। एक किताब के लॉन्च के मौके पर धनखड़ ने कहा कि एक मौजूदा हाईकोर्ट के जज के घर पर जली हुई नोटों का मिलना न्यायपालिका की छवि को खराब करता है। उन्होंने कहा कि तेजी से जांच से सच सामने आ सकता है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि घटना को जो अरबों लोगों के दिमाग में घूम रही है उसे वैज्ञानिक, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और पूरी जांच से शांत करें। इससे सब कुछ पता चलना चाहिए कि कुछ भी छिपा नहीं रहना चाहिए, सच्चाई सामने आनी ही चाहिए, क्योंकि ये घटना इस समय सिस्टम में मौजूद कमियों का ठोस उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने हैरानी जताई कि घटना के 2 महीने बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि दूसरे लोगों के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली तुरंत काम करती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक हाई कोर्ट के जज के घर पर जले हुए नोटों का मिलना एक गंभीर मामला है, इससे न्यायपालिका की छवि खराब हुई है। उनके मुताबिक मामले की तेजी से जांच होनी चाहिए। जांच में पता चलेगा कि मनी ट्रेल क्या है, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे कौन से बड़े शार्क है और क्या इसके न्याय प्रणालिका को दूषित किया है। उनके अनुसार यह जांच बहुत जरूरी है ताकि सच्चाई सामने आ सके। जांच से पता चलेगा कि क्या इस घटना से न्यायपालिका का कोई गलत असर पड़ा है या नहीं। तो ऐसे में क्या कुछ और कहना उनका, एक बार आप खुद सुनिए। I can never envisage that I will do anything which in the remotest form will compromise dignity of judiciary. I started with that protocol. But I have raised issues consistently because a robust, independent judicial system is the safest guarantee for the citizen and also for survival of democracy. Now, I find at the moment a big change taking place. Judicial landscape is changing for the better. The outgoing Chief Justice, Justice Khanna, set very high standards in accountability, transparency. He needs to be commended that the incident to which I referred at the residence of a judge, threshold. And please don't mistake me. I give highest premium and value to innocence of a person. We are supposed to be innocent till proved otherwise. I am casting no aspersions. But all I am saying is that when it comes to national interest,
We cannot divide into two compartments, insiders or outsiders. We all are united in nurturing constitutional ascension spirit. I am the one who held the fort. That because of legacy issues, mechanism evolved by a judgment in early 90s, the present Supreme Court did what it could to the maximum extent. But time has come now for revisitation because the scenario is indeed one for which every person in the country is waiting. They want nothing but absolute truth to come out. They cannot wait any longer because this concerns judicial institution. And therefore I said that after the Supreme Court had seen a very challenging tenure for nearly 2 years, we have newer soothing trend lines. These are emerging. And I am full of optimism and hope that even legacy issues that deter us from responding to sublimity of accountability and transparency will be overcome by revisitation. I got a good news this afternoon. That process of determination has taken place. If we look at effectively the legislature, the executive, the judiciary, then when we are in distress, troubled by executive, we look up to judiciary. Accept constitutional amendments if legislation has transgressed beyond the power indicated in the Constitution. We look up to judiciary. So a robust judicial system is quite essential to survival of democracy, to blossoming of democracy. And if that system, for one incident, is clouded somewhat, it is our pious obligation to clear the air at the least. And I say so for this reason, that investigation all over the world is domain of the executive. Adjudication thereof is the domain of judiciary. I wonder, as Chairman Rajya Sabha, having examined the scenario which obtains in the country for removal of a judge under Article 124, the committee can be legitimately constituted only either by the Speaker or the Chairman, as the case may be, when requisite number of members of Parliament come with a resolution to remove it. Now just imagine how much labor has gone to Chief Justices of the High Courts. In one High Court, the coverage area is 2 states and a union territory. They involved with an inquiry which does not have any constitutional premise or legal sanctity. But most importantly, it will be inconsequential. The inquiry report may be sent to anyone under a mechanism evolved by the court on the administrative side. Can in this country we afford to invest so much time at the cost of administrative work of the Chief Justice of High Court, a judicial work of the High Court? And I still wonder, while investigating, or so-called investigation, the 3-judge committee recovered electronic equipments from people. This is a serious issue. How can this be done? All I am suggesting to you is, with that caveat, I am a foot soldier of judiciary. We have to set highest standards, exemplary standards, indicating adherence to rule of law. That I am sure you all will think. Our institutions
No institution is superior. All are important. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वहीं आपको बता दें कि अपने ही भाषण का वीडियो एक्स पर जो है उपराष्ट्रपति ने शेयर किया और शेयर करते हुए लिखा, लुटियंस दिल्ली में एक जज के घर में जले हुए नोट और कैश, लेकिन आज तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये मामला थोड़ा अजीब है क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामले में पुलिस तुरंत कार्रवाई करती है। देश में कानून का राज है। हमारे पास एक आपराधिक न्याय प्रणाली यानी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। कानून के अनुसार किसी भी काम में देरी नहीं होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति या संस्था को बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका है उसकी जांच पड़ताल ना की जाए। अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति खुद ही अपने लिए कानून बन जाता है। उपराष्ट्रपति ने ये मामला उस समय उठाया जब इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हुई है। ये मामला 14-15 मार्च का है। तब जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। उनके सरकारी आवास पर आग लग गई जिसमें बड़ी मात्रा में नोट जल गए थे और बिना हिसाब के करोड़ों रुपए मिलने की बातें भी सामने आई। तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच समिति गठित की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी पाया। इसके बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा और जब जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार किया तो सीजेआई ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी आपने पूरा बयान सुना है और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।